क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्रतिदर्श जो है प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का। तो दोस्तों यह जो है मॉडल पेपर है और यह जो है यूपी बोर्ड के वेबसाइट से जो अपलोड किया गया है। इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपका जो है फ़ोटो कॉपी निकाला गया है। ये जो है पूर्णांक 70 अंक का है और इधर देख सकते हैं आप लोग समय 3 घंटा 15 मिनट है। दोस्तों इसमें से कम 70 से 80% जो है क्वेश्चन आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को जो है ज़रूर जो है तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नोट प्रारंभ के जो है 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिया गया है, यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ जो हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से जो है प्रारंभ किया जाए। दूसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। माना प्रत्येक जो है प्रश्न के लिए निर्धारित अंक जितने अंक दिए जाएंगे जो है प्रश्न पत्र के सामने यहाँ पे अंकित कर दिया गया है। उसके बाद से है प्रश्न पत्र में जो है 4 प्रकार के प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसके संबंध में जो है निर्देश उसके आरंभ में दिए गए हैं। इसके बाद से चौथा निर्देश है, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ जो है संलग्न करना आवश्यक है, माना संलग्न करना आवश्यक है। इसके बाद से जो है कि दृष्टिबाधित जो है विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से जो है खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दृष्टिबाधितों के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए खंड क में जो है क्या कह रहा है। खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें देखिए कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें से हम दोस्तों केवल आप लोगों को ये मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, कुछ बताएंगे नहीं। तो इसको जो है आप लोग खुद करिएगा और जो भी आएगा आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है बेल्जियम मॉडल की जो मुख्य विशेषताएँ क्या है। मॉडल की जो है बेल्जियम मॉडल की जो है मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें से जो है कोई एक विकल्प सही है उसको आप लोगों को बताना है। इसके बाद से महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो जो भी है जो जानते हैं आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद से देखिए ग विकल्प था खिलाफत आंदोलन और घ विकल्प था चौरी चौरा कांड। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो इसमें से क देखिए, ख देखिए, ग देखिए, घ देखिए कौन सा बना, इसको आप लोग बताइएगा। इसके बाद से चौथा क्वेश्चन, ये अंक निर्धारित हैं, 1-1 नंबर के हैं ये। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसको भी बताइएगा अगर जानते होंगे तो हमें। इसके बाद से जो है देखिए 5वां, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था। क है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, ख है फ्रांस जो है प्रसा युद्ध द्वारा, ग है फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है। छठवां देखिए, छठवां भाषाओं को जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है ये आपको बताना है। 7वीं में, 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में किस में रखा गया है इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, और नहीं बता पाएंगे तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, इसको हम बताएंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 7वां, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख करना है। ये 2 नंबर का है, इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद से लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। ठीक है, इसके बाद से भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो इसको भी ढूंढिए। इसके बाद से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो है 10वां देखिए, मारियान और जो है जर्मेनिया कौन थी, उनको जो है चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। इसके बाद से है रालेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया।
11 नंबर पे है वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का जो है उल्लेख कीजिए, अथवा लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद से आपका 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की जो है गतियों का या ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त जो है उदाहरण भी दें। अथवा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 कारण दीजिए। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी विश्व युद्ध के कारण हुआ था, तो इसको जो है आप लोग को बताना है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये था प्रभावों का उल्लेख कीजिए, 12वां में से है ये। इसके बाद से 13वां नंबर है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके माने इसमें से ये करो या आप ये करो, किसी एक को ही करना है। ठीक है, इसके बाद से देखिए संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संघवाद का जो है क्या अर्थ है, इसको आप लोग को बताना है। इसके बाद से देखिए मानचित्र संबंधित कार्य है, तो मानचित्र जो है देख लीजिए, इसको ढूंढ के रखिएगा, मानचित्र के समय बताया जाएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र जो है बिंदु चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित जो है दर्शाइए। सही नाम और सही अंक हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं, आधा नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये जो है बहुत ही जो है फेमस जगह है, तो इसको आप लोग जानते भी होंगे। वह स्थान जहाँ से जो है गांधी जी ने नमक बनाना जो है प्रारंभ किया था, कहाँ से जो है नमक बनाना प्रारंभ किया था, ये भी आप लोग जानते होंगे। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, तो नील की खेती करने वाले किसान लोग कहाँ से आंदोलन किए थे, ये भी आप लोग लगभग जानते होंगे। वह स्थान जहाँ सूती मिल जो है श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ किया था, इसको आप लोगों को बताना है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान कहाँ पे है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये 14वां क्वेश्चन है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, मानचित्र कार्य के लिए जो है विकल्प के रूप में जो है दिया गया है, तो ये दृष्टिबाधित जो है लोग करेंगे, आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना। इसके बाद से खंड ख में देखिए, तो खंड ख में चलिए हाँ खंड ख में देखिए, तो खंड ख में जो है फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 15 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी जो है खेती की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, तो यहाँ से जो है 4 विकल्प दिया गया है, कोई एक विकल्प सही है, उसको आप लोग को बताना है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है, इसके बाद से 16 नंबर पे है, निम्न में से कौन सी जो है रबी फसल है, तो इसमें से बताना है रबी की फसल कौन सी है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, तो 17 नंबर पे क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का जो है अग्रणी उत्पादक है, तो इसमें से बताना है। क ख ग घ दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में जो है पाई जाती है। काली मृदा का मतलब काली मिट्टी, तो किस राज्य में पाई जाती है देख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो जो है ज़रूर याद आ रहा होगा। इसके बाद से 19 नंबर में है, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है, तो यह आप लोगों को बताना है। 120वां है कि 130वां है कि 180वां है कि 190वां है, कौन सा है बताना है। अब 20वां देखिए, भारत आय की दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है, आय की दृष्टिकोण से कौन सा राष्ट्र है, क्वेश्चन ढूंढिएगा बताइएगा। उच्च आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद से अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए, तो जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, अथवा किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का जो है वर्णन कीजिए, तो इसको भी देख लीजिएगा, ज़रूर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से देखिए 24 नंबर पे क्या है, अग्रेय
तथा जो है कायांतरी चट्टानों में आग्नेय है, सॉरी आग्नेय होगा, अग्रेय नहीं है, अग्नि तथा कायांतरी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। अथवा है किसी एक पेय फसल का जो है नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। ठीक है, इसके बाद से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, 25वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या वैश्वीकरण क्या है संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद से है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 26 नंबर पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का हो रहा है, 1+5 है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में जो है सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी 2 का जो है वर्णन कीजिए। इसके बाद से 27 नंबर पे देखिए भारत में उपभोक्ता को जो है समर्थ जो है बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। अथवा है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की जो है अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ये भी जो है 6 नंबर का है। ठीक है, तो यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो यह है मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य में देख लीजिए निर्देश जो है क्या दिए गए हैं। तो निर्देश दिए गए हैं भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, और ये जो है चिन्ह दिया गया है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है, चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित जो है बताना है। इसके बाद से दूसरा है नर्मदा नदी पर जो है बने बांध, चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित जो है बताना है। इसके बाद से है महानदी, इस चिन्ह द्वारा जो है दिखाना है, देख पा रहे होंगे आप लोग। झारखंड का जो है एक कोयला क्षेत्र है, ये जो है त्रिभुज के चिन्ह से दिखाना है। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, इस चिन्ह द्वारा जो है दिखाना है। सब जो है 1-1 नंबर का है, दोनों चीज़ बताएंगे तो। और ये जो है दृष्टि बाधितों के लिए है, तो जिसके पास आँख है वह नहीं करेगा, जिसके पास आँख नहीं है वही करेगा इसको। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।